हेलो दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मुदित मनोहर मानस देखा, पहला ऑप्शन है यमक अलंकार, दूसरा है उपमा अलंकार, तीसरा ऑप्शन है अनुप्रास और चौथा ऑप्शन है रूपक अलंकार। तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? तो यहाँ पर देखिए, मुदित मनोहर मानस देखा में म की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बी कौन सा ऑप्शन? बी सही है। ऑप्शन इधर उधर है, देख लीजिएगा। तो कौन सा है? अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। मुदित मनोहर मानस देखा में म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तब अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक जगह उसके अर्थ भिन्न हो, यानी अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण होता है, प्रचलित है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय कनक कनकते। तो यहाँ कनक कनकते दो बार आ गया, तो एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, यानी अधिक सोना पाने से आदमी पागल हो जाता है, उसी तरह धतूरा खाने से भी आदमी क्या हो जाता है? बौरा जाता है। तो इसी प्रकार से यमक अलंकार, जहाँ दो शब्द आए और उन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हो, दो या दो से अधिक शब्द आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। आइए उपमा अलंकार देख लेते हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय और उपमान में तुलना की जाए तथा वाचक शब्द, देखिए वाचक शब्द उपमा में आते हैं, सो आता है, सम आता है, सरिस आता है, सी आता है, से समान धर्म का वर्णन हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी सा सी से ये सब आते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख किसके समान सुंदर है? तो चंद्र के समान सुंदर है, यानी इसमें तुलना की जा रही है, यानी जहाँ उपमेय और उपमान की तुलना की जा रही है। तो मुख चंद्र सा सुंदर है, तो यहाँ पर देखिए वाचक शब्द इसमें क्या आ गया है? तो सा आ गया है। तो जहाँ पर इस प्रकार के शब्द आए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होता है। आइए अब यहाँ जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित, यानी कोई भेद न हो, आरोप न हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर देखिए मुख चंद्र सा है, मुख चंद्र के समान है। अब यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई, चरण ही कमल है। अब इसमें भेद रहित आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद की उचित अलंकार रूप का सही अच्छा विकल्प है, सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पर क्या है? रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर देखिए र की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर भी वर्णों का आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दा अलंकार है? कौन सा शब्दा अलंकार है? पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा ऑप्शन है रूपक, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा और चौथा ऑप्शन है यमक। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, यमक अलंकार। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। यानी कि अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को।
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब इसमें देख लेते हैं शब्दालंकार कौन कौन से हैं। जहाँ किसी पंक्ति कविता में शब्दों के कारण रमणीयता आती है। रमणीयता मतलब सुंदरता, रमणीयता मतलब सुंदरता, सुंदरता, आकर्षण, आकर्षण, रमणीयता मतलब होता है यानी कि जहाँ पे शब्दों के कारण, यानी किसी पंक्ति में या कविता में शब्दों के कारण रमणीयता आती है, सुंदरता आता है, तो वहाँ पर क्या होता है? शब्दालंकार होता है। इस प्रकार के कौन कौन से अलंकार हैं? तो एक अनुप्रास होता है, यहाँ शब्दों से इसका बनाया जाता है, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार, ये भी शब्दों से है। श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, इस प्रकार के जो अलंकार हैं वो क्या हैं? शब्दालंकार हैं। अब देख लेते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार की बात करें तो जहाँ किसी पंक्ति या कविता में अर्थ के कारण रमणीयता आता है यानी सुंदरता आता है, अर्थ के कारण, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यक्तिरेख। इस प्रकार के अलंकार जो आएंगे, भ्रांतिमान, संदेह, उल्लेख, इस प्रकार के, तो वहाँ पे क्या होगा? अर्थ। ये अर्थ के कारण पंक्ति या कविता का सुंदरता बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? अर्थालंकार बोला जाता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। सबसे अच्छा विकल्प है, तो इसमें बताइए। देखिए, तरनी तनुजा टट टमाल तरवर बहुछाए, कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर भी त का आवृत्ति बार बार हुआ है, यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर होगी बार बार, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, श्लेष अलंकार, हाँ, आइए एक बार व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ऊपर भी देखे हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार, जहाँ शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बौराई नर इति पाए बौराय। तो एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब होता है धतूरा। आइए अब अगला देख लेते हैं, श्लेष अलंकार। जिस वाक्य या पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? श्लेष, यानी शब्द एक ही आएगा और उसके अर्थ अनेक होंगे। देख लिए एग्जाम्पल देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पर पानी शब्द जो आया है, पानी का 3 अर्थ है। पानी, चमकना, प्रतिष्ठा और जल। 3 अर्थ हो रहा है पानी का, चमकना, प्रतिष्ठा और जल। इस प्रकार से तो पानी शब्द यहाँ पर जो आया है पानी, उसका एक ही शब्द है यहाँ पर पानी, लेकिन इसका 3 अर्थ है, एक चमकना, प्रतिष्ठा और जल। इस प्रकार से ये कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। उपमा अलंकार, समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। पीपर पाति सरिस मन डोला, तो देखिए इसमें वाचक शब्द क्या आ गया? सरिस। तो जहाँ पर वाचक शब्द सा, सी, से, सरिस इस प्रकार के शब्द आए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होता है? तो किस अलंकार में होता है? तो अनुप्रास अलंकार में होता है। किस में होता है? अनुप्रास अलंकार में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताइए। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार क्या है? तो इसमें अलंकार होगा काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। और यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखिए, काली घटा का घमंड घटा में घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है।
जिसमें प्रथम घटा का अर्थ है सुंदर मौसम और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। अतः यहाँ यमक अलंकार होगा। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूल सी सुकोमल मृदु, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच के बिना न जी सकेगी, यह निश्चित है, यह निश्चित है। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? देखिए, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। देखिए कैसे, फूल सी सुकोमल, सु मतलब सुंदर होता है, मृदु भावमी देवयानी कच के बिना न जी सकेगी, यह निश्चित है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखिए, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच के बिना न जी सकेगी, यह निश्चित है। पंक्ति में उपमा अलंकार है। किसी समानतावाचक पद के द्वारा जहाँ उपमेय का उपमान के साथ समान धर्म का प्रतिपादन हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो उपमा अलंकार होगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलौने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। तो इसमें कौन सा होगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, जिसमें मनो मनहु जनहु जानो इस प्रकार के शब्द आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी बोधक शब्द यानी वाचक शब्द कौन से हैं? मनो मनु मनहु जाने जनहु जनु जनहु, ये शब्द वाचक शब्द हैं। इस प्रकार शब्द जब आएंगे, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? तो इसमें कौन सा है? प्रश्न चिन्ह में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे, इसमें कौन सा है? तो रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो, रूपक अलंकार होता है। प्रश्नगत पंक्तियों में रूपक अलंकार है, क्योंकि जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो, यानी कि उपमेय भाग्य हो गया, पर उपमान सागर की हिलोरे का अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलंकार के मुख्य भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? अलंकार के भेद मुख्य रूप से कौन से माने जाते हैं? अलंकार के मुख्यतः भेद कौन कौन से माने जाते हैं? कौन से माने जाते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, रसालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, मिश्रालंकार, भावालंकार, मिश्रालंकार, उभयालंकार। कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन सही होगा। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये तीन प्रकार के माने जाते हैं, तो पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार मुख्यतः अलंकार के भेद हैं। जहाँ अलंकारगत रमणीयता शब्द का प्रयोग पर आश्रित हो, वहाँ शब्दालंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष, श्लेष, वक्रोक्ति इत्यादि शब्दा के भेद हैं। अर्थ को चमत्कृत अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार होते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इस प्रकार के अलंकार हो गए। और उभयालंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर मिश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, उसे उभयालंकार कहते हैं। यानी कि जिसमें शब्द भी और अर्थ भी दोनों आए, दोनों के माध्यम से किसी पंक्ति या कविता में चमत्कृत होता है, यानी चमत्कार होता है, या रमणीयता होता है, या सुंदरता प्रकट होता है, वहाँ उभयालंकार होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? अर्थालंकार का भेद नहीं है। तो देखिए यमक अलंकार अर्थालंकार का भेद नहीं है। यहाँ यमक अलंकार शब्दा अलंकार का भेद है, जबकि अन्य तीन अर्थालंकार के
भेद हैं। शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष होता है जो शब्द के माध्यम से रमणीयता प्रकट करता है। और अर्थालंकार उपमा, प्रदीप, संदेह, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, विभावना, भ्रांतिमान, ये क्या है? अर्थालंकार है। ये अर्थ के माध्यम से किसी पंक्ति या कविता का रमणीयता प्रकट करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अर्थालंकार का भेद नहीं है, कौन सा है? तो इसमें अर्थालंकार का भेद यमक नहीं होगा, ये शब्दालंकार का भेद है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाक का मोती उधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, वस्तु देख कर साहस हुआ सुख मौन, मौन है सोचता है अन्न सुख यह कौन है? देखिए अगला क्वेश्चन, नाक का मोती उधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, वस्तु देख साहस हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन? सोचता है यह सुख कौन? इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द आपको नजर आता होगा, भ्रांति। इस पंक्ति में क्या हो गया है? भ्रांति हो गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखते हैं। रंग, रूप, कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक में अन्य किसी वस्तु की चमत्कारपूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। प्रश्नगत पंक्ति में नाक में तोते का और नाक के मोती में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खंजन मीन सरोजनी की छवि, गंजन नैन लला दिन हो नो, भौहें कमान सुजोहन को सर, वंदन प्राणनी नंद को छोनो। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? अलंकार कौन सा है? तो इसमें देखिए कौन सा अलंकार है? तो इसमें व्यतीत, बी वाला व्यतिरेक अलंकार है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ अमानव में मानवीय गुण का आरोप हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये जहाँ अमानव में मानवीय गुणों का आरोप हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो मानवीकरण अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार होगा। इस प्रकार से आज इतना ही। अगला वीडियो हम इसी पर और अलंकार लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। और इतने में सभी अलंकार जो परीक्षाओं में आए थे और जो इम्पोर्टेंट थे वो सभी करवा दिए हैं। इतना अलंकार आप पढ़ लेंगे तो इतने में ही परीक्षा में पूछा जाएगा, यूपी पुलिस के पेपरों में। तो बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।